आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द यीशु इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। आपके अंदर ये 4 लक्षण है तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है जिस इंसान के अंदर ये 4 लक्षण होते हैं उस इंसान का जीवन नष्ट हो जाता है। क्योंकि मेरे प्रियो, आज मैं आपको ऐसे कुछ 4 ऐसे लक्षण बताने वाला हूं जो कि आपके जीवन को नष्ट करते हैं, आपके जीवन को बर्बाद करते हैं और आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है। आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पे कमज़ोर हो जाते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करने से आपके जीवन को नष्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, लिखा हुआ है, सबसे पहला लक्षण के बारे में बात करने वाला हूँ, आत्ममुग्धता और अहंकार। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से बात करना चाहता हूँ और सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आत्मभुक्ता क्या होती है। आत्मभुक्ता होती है यानी कि आप लोग अपने ही मन से या कोई भी चीज़ करके अपने अंदर अहंकार लाना। उसको परमेश्वर कहता है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति, जब व्यक्ति अपने आप को दूसरों से ऊपर समझता है तो वह परमेश्वर की इच्छा से दूर चला जाता है। और बाइबल में कहा गया है कि अहंकार और आत्ममुग्धता जीवन के लिए हानिकारक होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ना, जब कोई व्यक्ति अपने आप को दूसरों से बहुत ही अधिक ऊपर मानने लगता है और समझने लगता है, तब परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की इच्छा से वो दूर चला जाता है और तभी उसके जीवन में जो उसका अहंकार होता है उसके जीवन को हानिकारक पहुंचा देती है, उसके जीवन को नष्ट कर देती है। और दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 4 से 18 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, अहंकार से पहले विनाश होता है और घमंड से पहले ठोकर। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप अपने जीवन में अहंकार करते हो तो अहंकार से पहले आपका विनाश हो जाएगा। और अगर आप घमंड करते हो तो घमंड से पहले आपके पास आपके जीवन में ठोकर लगेगा। इसलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को अपने जीवन में ये नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को स्पष्ट करता है कि आत्मधुकता और अहंकार जीवन को नष्ट करता है, क्योंकि यह हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है और दूसरों के साथ सही संबंध बनाने में बाधा उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ये अहंकार जो है आपके जीवन को नष्ट कर देगा, क्योंकि यह हमें क्या करता है, परमेश्वर से बहुत ही दूर ले जाता है और ये दूसरों के साथ हमें सही संबंध भी बनाने नहीं देता। क्योंकि मेरे प्रियो, ये एक विरोधी है, इंसान का विरोधी है और जिस व्यक्ति के जीवन में ये प्रवेश कर जाता है उस व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है लोभ और लालच। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है लोभ और लालच। लोभ क्या होता है? आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं, लोभ करते हैं, लालच करते हैं कि किसका धन दौलत पाएं, अपनी ओर ले लें। और दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक धन या भौतिक वस्तुओं की इच्छा करता है तो वह आत्मिक जीवन को खो सकता है और अपने जीवन को नष्ट कर सकता है। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक यानी कि अत्यधिक धन की और भौतिक वस्तुओं की वो इच्छा करता है, तब उसका क्या होता है, आत्मिक जीवन खो जाता है। तब वह अपने आप को और अपने जीवन को नष्ट कर सकता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तीमुथियुस अध्याय 6 से 10 में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि धन का प्रेम सब प्रकार की बुराई का मूल है और कुछ लोग इसके पीछे चलकर विश्वास से भटक गए हैं और अपने आप को बहुत दुख डाल देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि धन का जो होता है, धन का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों का जड़ होता है।
और कुछ लोग इसके पीछे चल करके विश्वास से भटक गए हैं और अपने आप को बहुत दुखों में डाल देते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ों में डाल देते हैं। इससे उसके जीवन को नष्ट कर दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे पढ़ते हैं 3 में लिखा हुआ है क्रोध और द्वेष। क्रोध क्या होता है? जैसे कि आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों को परमेश्वर कहता है क्रोध जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में नष्ट हो जाता है, उसका जीवन नरक बना दिया जाता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जब व्यक्ति अपने गुस्से को, द्वेष को नियंत्रित कर पाता है तो वह न केवल दूसरों के दुख पहुँचाता है बल्कि अपने जीवन को भी नष्ट कर लेता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन कहता है जब एक व्यक्ति के जीवन में गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद वो अपने गुस्से को ठंडा नहीं कर पाता है, तब वह केवल दूसरों को दुख नहीं पहुंचाता बल्कि अपने आप के जीवन को भी वो दुख और तकलीफ देता है। और दोस्तों यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 से 26 और 27 में लिखा हुआ है क्रोध होना तो पाप नहीं और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ठंडा हो जाए और शैतान को स्थान ना दो। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से परमेश्वर कहता है, अब सभी लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध होना तो पाप नहीं है। क्रोध जो अगर आप करते हो तो क्रोध होना कोई पाप नहीं है, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले आपका क्रोध जो है वो ठंडा हो जाना चाहिए और तुम शैतान को स्थान ना दो, यानी शैतान को अपनी ओर आकर्षित ना करो। क्योंकि मेरे प्रियो, शाम के बाद अगर आपके अंदर गुस्सा है तो शैतान उसका फ़ायदा उठाएगा और शैतान फ़ायदा उठाने के बाद आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। और दोस्तों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, हमें सिखाता है कि क्रोध और द्वेष ना बढ़ाने देना चाहिए, क्योंकि इससे शांति प्रेम की जगह अशांति का विनाश आता है। मेरे प्रियो, जो शांति होती है, हमें अपने जीवन में कभी भी क्रोध को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्रोध जो होता है वो हमारे शांति और प्रेम की जगह ले करके वो अशांति और विनाश फैलाता है, जिससे कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी बाधाएं आएंगी, जिससे हम अपने जीवन में हमेशा परेशान रहेंगे, दुख और तकलीफ़ों से ग्रसित रहेंगे। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।